हेलो क्लास 8। सो हम चैप्टर पढ़ रहे थे रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंड लॉ मेकिंग इन इंडिया। सो आज हमारा लास्ट टॉपिक है, कवर करते हैं इसको और कंप्लीट करते हैं। टॉपिक है चेंजिंग कंट्रोवर्शियल लॉज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोवर्शियल? लेट अस सी दैट। कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर कभी कोई दो ग्रुप आमने सामने आकर खड़े हो जाएं तो वो सिचुएशन कैसी हो जाती है? कंट्रोवर्शियल हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप कुछ और कह रहा होता है और दूसरा ग्रुप कुछ और। तो क्या लॉज भी कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, हो सकते हैं और होते भी हैं। लेट अस सी हाउ। A controversial law is a law that the general public finds unacceptable even after the parliament has passed it. अब पार्लियामेंट क्या करती है? किसी भी लॉ को जब पास करती है तो इसका मतलब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, वैलिड है और लीगल है। सपोज पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, कोई कानून बनाया, तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि उस लॉ ने एक प्रोसेस को फॉलो किया है। जैसे अभी जस्ट हमने पिछले वीडियो में एक प्रोसेस देखा था कि एक ऑर्डिनरी बिल एक एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो हमने उसका एक पूरा प्रोसेस देखा, कैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, कैसे मेजॉरिटी से होकर के लोकसभा से आया, कहाँ पे? राज्यसभा में, यानी सेकंड हाउस में। फिर वो जाकर प्रेसिडेंट से उसको क्या मिली? कंसेंट मिली फाइनली। तो हमने जो लॉ मेकिंग प्रोसेस देखी थी वो प्रोसेस फॉलो की गई है। इट मीन्स कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। कहने का मतलब लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है और लीगल भी है वो लॉ, पर्टिकुलर लॉ। लेकिन बात आती है कंट्रोवर्शियल लॉ की, कि ऐसा कब होगा कि पार्लियामेंट ने कोई एक लॉ बहुत सोच समझ कर बनाया होगा, राइट? दोनों हाउस ने उसको पास भी कर दिया लेकिन पब्लिक उसको क्या नहीं कर रही है? एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ऐसे लॉज क्या हो जाते हैं? कंट्रोवर्शियल लॉज हो जाते हैं, है ना? Such a law arouses controversy as the people may feel that although the law is constitutional, that is the conformity with the constitution, the idea behind it is unfair and harmful to a particular section of society. तो अब लोगों को क्या लगता है वो controversial law क्यों बन जाता है जबकि वो constitutional है? लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से कंफर्म करके ही उसको फ्रेम किया गया उस कानून को। लेकिन लोगों को क्या लग रहा है कि इसके पीछे पार्लियामेंट ने जो जो ये लॉ बनाया है उसके पीछे जो पार्लियामेंट की इंटेंशंस हैं वो क्या है? वो लोगों के लिए गलत है, अनफेयर है और हार्मफुल भी है किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। क्यों पर्टिकुलर सेक्शन? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जो फेवर में है और एक ग्रुप है जो अगेंस्ट में है। तो जो अगेंस्ट वाला ग्रुप है वो ये सोचता है कि ये हमारे क्या है? अनफेवर में बनाई गई है, हमारे खिलाफ बनाई गई है। तो ऐसे केसेस में होता क्या है? ऐसे केसेस में पब्लिक कैन ब्रिंग देम टू द नोटिस टू द पार्लियामेंट, नोटिस ऑफ द पार्लियामेंट। दे कैन ऑल्सो पुट प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज इट। ये पार्लियामेंट पे दबाव भी डाल सकते हैं कि आप ऐसा जो लॉ लेकर आए हो इसे चेंज करो। दे कैन डू दिस बाय राइटिंग अबाउट इन द न्यूज़पेपर्स, रिपोर्टिंग इट टू द टीवी न्यूज़ चैनल्स, होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स, राइटिंग अबाउट इट टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। कैसे ला सकते हैं चेंज? उसके बारे में लिख करके, न्यूज़पेपर्स में लिख कर उसको रिपोर्ट करना, टीवी न्यूज़ चैनल में पब्लिक मीटिंग्स करना, है ना? और उसके बारे में मिनिस्ट्री तक पहुंचाना। तो फाइनली क्या होता है? फाइनली इस तरीके से जुडिशरी तक पहुंचते हैं और इनको एक पावर होती है कि वो उस लॉ को मॉडिफाई कर सकें। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं ऐसे कि वो कौन से बिल्स पास किए गए जिसके अपोज में क्या हुआ, जिसके अपोज में लोग खड़े हो गए, कुछ ने तो फेवर किया, कुछ ने फेवर नहीं किए। लाइक रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज, ये दिल्ली का NCERT का केस है, तो नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी। तो दूसरा है हमारे रिमूविंग इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज़, यूज़ ऑफ हेलमेट बाय द ड्राइवर्स ऑफ टू व्हीलर्स। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? पार्लियामेंट ने जबकि लॉ बहुत सोच समझ कर बनाया है लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे लॉज को फेवर नहीं करते हैं और कुछ क्या करते हैं? इसको फेवर करते हैं। तो जो फेवर नहीं करते हैं वो क्या करते हैं? वो अब कुछ ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करते हैं जिससे कि लॉ क्या हो जाए? या तो चेंज हो जाए या इसकी जगह कोई एक न्यू लॉ सामने आ जाए। तो क्या मेथड्स अडॉप्ट करते हैं? वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं, कैंपेन्स कर सकते हैं टेलीविज़न चैनल्स के थ्रू।
दे इवन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, इवन ये कहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। इन सम केसेस दे वर ऑल्सो सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन दीज लॉज, कभी कभी ये सक्सेसफुल भी हो जाते हैं लॉज को चेंज करने में। दस द सिटीजन्स प्ले एन एक्टिव रोल इन मेकिंग द पार्लियामेंट फंक्शन प्रॉपरली एंड सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो सिटीजन्स होते हैं बहुत बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं पार्लियामेंट में, जिससे कि पार्लियामेंट अपना जो काम कर रही है वो और प्रॉपरली करे और सक्सेसफुली करे।